साहिबंदी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग जैसे सिद्धि शक्ति, हीलिंग पावर, ये सब यूज़ करके किसी का अगर भला करने की सोच रहे हैं तो क्या उन्हें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? क्या शक्ति का उपयोग करना चाहिए? कुछ लोग किसी को दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य करके उनको जैसे पैसे देते हैं, भिखारी को पैसे देते हैं रास्ते पे। इन सभी चीज़ों को हमें लगता है कि हम किसी का भला कर रहे हैं, है ना? तो क्या इन सभी चीज़ों से क्या आपको लाभ होता है या नुकसान होता है? उसके ऊपर एक आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाए तो कैसे समझे, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जो भी इंसान भक्ति करता है, तपस्या करता है या फिर अपने आप को पॉजिटिव बनाता है, यानी कि पॉजिटिव सोच से भी अपनी एनर्जी को परिवर्तन करता है, तो वो ऑरा और एनर्जी जो होती है वो प्योर होती जाती है। फिर आप छोटी सी भी भक्ति करते हो, अच्छी सोच रखते हो, तो आपकी एनर्जी जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, ठीक है, बनती बिगड़ती है। अगर आप प्योर होते जाओगे, जैसे आप अपना मन साफ रखोगे, तो ऑफ कोर्स आप में परिवर्तन ज़रूर होता है। पर हमारा लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर भी हमें समझना पड़ेगा। जिनका लक्ष्य ही नहीं है, बस उनको सिर्फ संसारी जीव रहकर रहना है, उनके लिए ये ज्ञान है ही नहीं। पर कुछ लोग भूल जाते हैं जो लक्ष्य उनका मोक्ष का होता है और फिर इन सभी चीज़ों में उलझ जाते हैं, फिर रास्ता बदल देते हैं। हम भावुक हो जाते हैं, भावुक हो के हम सोचते हैं कि हम किसी का भला कर रहे हैं। उनकी सोच तो आध्यात्मिक होती है, पर वो कहीं ना कहीं भावुक होके उलझ जाते हैं अपने रास्ते से। तो उनके लिए ये मार्गदर्शन है, समझे या ज्ञान समझे, जैसा भी आपको लेना है, क्योंकि जो ध्यान करता है इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। जो ध्यान नहीं करते हैं उनके लिए ये शायद मार्गदर्शन हो सकता है। तो जो भी हम एनर्जी को हम प्योर करते हैं, राइट, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं कुछ चीज़ों का, जैसे हम कोई भी चीज़, हम अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, हम जब खरीदते हैं, नई चीज़ लेते हैं तो कितनी प्योर होती है, मतलब एकदम साफ सुथरी होती है। जैसे कोई भी नई चीज़ लेकर आते हो तो उसमें कोई काट नहीं लगा होता है, बहुत अच्छा होता है। पर जैसे ही कोई चीज़ के संपर्क में आता है तो क्या होता है, आपको उसमें जो साफ सुथरी थी उसको आप देख पा रहे हो, मैल जमा होता है, काट लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभी दूसरी चीज़ों से संपर्क में आने लगा। फिर आप वापस क्लीन करते हो, उसको सुधारते हो, एकदम नीट एंड क्लीन करते हो, फिर वापस उस चीज़ के अगर चीज़ के संपर्क में आता है, वापस उसके ऊपर धूल लग जाती है। ये तो हम साधनों से भी हम देख सकते हैं। तो ये तो हमारी प्योरिटी, हमारी अंदर की इनर एनर्जी है, जिसको हम बार बार प्योर करते हैं। फिर कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है, फिर आप अपनी अंदर क्लींजिंग करते रहते हो, ठीक है। जो मेडिटेशन करते हैं उनका तो कंटिन्यूसली वो क्लींजिंग हो रही होती है, पर जो नहीं करते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है ये चीज़। जो वो ही समझता है जो इस बात पर चढ़ा है, जो ध्यान के मार्ग पर चढ़ा है, भक्ति के मार्ग पर चढ़ा है। ये हम क्यों देखते हैं कि साधु संत ज़्यादा दूर, संसारी लोगों से दूर रहते हैं?
क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस जैसा वो कर रहे हैं वो उनमें और टॉक्सिक एनर्जीज को वापस अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो ध्यान कर रहे होते, तपस्या कर रहे होते, उन्होंने उस चीज़ों को समझा है। अब संसार में रहकर जो इस ध्यान भक्ति पे चल रहा है उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इसके लिए संतों ने क्या दिया, संत सद्गुरु ने क्या दिया उपाय? नाम भजन का। अब नाम भजन तो हम कर रहे हैं पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। नाम भजन अगर वही चीज़ अगर ध्यान करके करते हो तो उसका बदलाव आपको बहुत फास्ट नज़र आएगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा जल्दी प्योर करेगा। पर जब हम नाम भजन सिर्फ बाहर ही कर रहे हैं तो उससे आपका बदलाव होता रहेगा, पर साथ साथ में आपके साथ जो बाकी के एनर्जीज जो जुड़ रही होती है वो आपको परेशान भी कर रही होती है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो वो हमारी एनर्जीज को लूट के चले जाते हैं, ठीक है। ये बहुत साहिब जी संत गुरु भी कहते हैं भाई हमारे अंदर लूट हो रही होती है। क्यों? ये लूट किस बात की हो रही है? एनर्जी की लूट हो रही है ना। आपकी जो प्योर होती जा रही है, अच्छी भली ऊपर उठ रही होती है, फिर वापस आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो, फिर वो आपको वापस नीचे लेकर आते हैं। तो ऊपर नीचे होता रहता है। उसके चक्कर में क्या होता है कि आप कर्म से मुक्त नहीं हो पाते हो। तो जो लोग सिद्धि शक्ति का उपयोग कर रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि वो सिद्धि शक्ति तो हर आत्मा में है, ठीक है, वो सभी में है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है धरती पर जिसमें वो शक्ति नहीं है। जो भी इंसानी जीव है उन सभी में वो पावर है। अगर वो चाहे तो अपने आप को, जैसे ही वो प्योरिटी की ओर जाएगा, उसमें शक्तियाँ ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। होता क्या है कि हम सिद्धि शक्तियों को हम बाहर उपयोग कर लेते हैं, यानी कि आपने अपनी एनर्जी को यूज किया। अब ये प्रकृति का नियम है। जो भी लोग यहाँ पे धरती पर है अपने कर्म अनुसार शरीर को पाया है। अब आप उस प्रकृति में इंटरफियर करोगे, यानी कि अगर किसी को कर्म अनुसार आपने किसी की देखा है भाई ये सजा भुगत रहा है, अब प्रकृति के खिलाफ जाकर आप उसको हील करने की कोशिश करते हो, तो आपने क्या किया? आपने अपनी एनर्जी लगाई, उसको तो हील कर दिया। अब उसका भार कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो भार उठाएगा। क्यों? क्योंकि जो भार उठाने वाला है वो तो ईश्वर है जिसकी ये दुनिया है। पर आपने इंटरफियर किया, तो यहाँ का तो इस समय काल का तो नियम ही है कि जो भी जैसा कर्म करता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है। अगर आप किसी का अच्छा करने जाओगे, अब उसका तो आपने भला कर दिया, पर उसको जो सजा मिलनी थी उसका भार आपने उठा लिया। तो यानी कि क्या हुआ? अब उसका भार आप पे चढ़ता गया। जितने लोगों का आपने भला करा है उसका भार आप अपने लाइफ में चढ़ा रहे हो, क्योंकि आप तो ईश्वरी काम कर रहे हो ना। आपने अपनी सिद्धि शक्ति का उपयोग किया, जबकि वो आपको मोक्ष के लिए और जाना था, पर आपने क्या किया? आपने ईश्वर की जगह ले ली। भैया अगर ईश्वर की जगह उतनी क्षमता है नहीं, और आपने इंटरफियर करके प्रकृति के खिलाफ जाकर उस चीज़ को आपने सुधारने की कोशिश करी है, यानी कि आप अपनी एनर्जी पूरी लगा रहे हो और उसका भला कर रहे हो। देखो, भला करना, प्रार्थना करना अलग चीज़ है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के बारे में भला मत सोचो। संत होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब वो आपने अपनी एनर्जी नहीं लगाई, बस उसके लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना अब सुनने का काम ईश्वर का है, या जो भी इष्ट देव को मानते हैं वो उनका है। पर ये बार बार हम अपनी
भक्ति की शक्ति को उपयोग करके गलत प्रार्थना भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है उसे पिछले कर्म कैसे करें हैं। ठीक है, तो यानी कि आप अपने अनजाने में आपने उसका तो भला सोच के प्रार्थना कर लिया। आपको बहुत सोच समझ के ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस डीपर चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपने तो प्रार्थना कर लिया क्योंकि आपको टेम्पररी ये चीज़ दिखाई दी कि उस इंसान पीड़ा में है। ठीक है, आपके वो दुख सहा नहीं गया, आपने सोचा इसका भला हो जाए, आपने उसके लिए प्रार्थना कर ली। क्या आपको पता है कि उसका पिछला जन्म कैसा होगा, इसने कितने जीवों को कष्ट दिया होगा, वो क्यों इस जन्म में वो कष्ट भुगत रहा है? क्या आपको पता है? तो यानी कि आप प्रकृति के खिलाफ जाकर आपने उस पे इंटरफियर करके आपने उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर ली। ठीक है, आपका काम क्या था? ज्ञान देना, रास्ता दिखाना, वो आपका काम था। अब उसको करना, उसकी बुद्धि कितनी है कितनी नहीं, वो उसके कर्म पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए। संत जो होते हैं वो अपना ज्ञान देते हैं, जो जीव जगना चाहते हैं वो जग जाते हैं, जो नहीं जगना चाहते वो उनके लिए है ही नहीं। ठीक है ना, नहीं तो फिर तो ये महाभारत ही नहीं होना था। ठीक है ना, श्री कृष्ण अगर भगवान रूप में आए थे धरती पर तो उन्होंने तो वॉर रोक देनी चाहिए थी, है ना, पर नहीं रोकी ना, क्योंकि कर्म अनुसार उनको मरना ही था। अगर वो नियम का पालन कर रहे हैं तो आप और हम कौन होते हैं? ठीक है, ये काल चक्र का नियम है। अगर काल चक्र के नियम में अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाकर इंटरफियर करते हैं तो उसका भार किसी न किसी को उठाना पड़ता है। तो संत सद्गुरु कहते हैं आपका लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की ओर जाना, अपनी एनर्जी को सेव करना और उसको अपने अंदर ऊपर चढ़ाना है। हम आशीर्वाद दे देते हैं, हमारे में हम आशीर्वाद किस हिसाब से दे रहे हैं? हम ईश्वर नहीं हो सकते हैं, हमें वो जाना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है मोक्ष का। आप ईश्वर नहीं हो जो आशीर्वाद दे सकते हो। ये काम संतों पे छोड़ दो ना, आप अपने लक्ष्य पे रहो, भक्ति करो, नाम जप करो, ध्यान करो, आगे बढ़ो, अपनी मोक्ष की ओर बढ़ो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम जब भी कुछ दान पुण्य करते हैं, दान भक्ति करते हैं, कहते हैं दान पुण्य भी अगर करना हो ना तो साधुओं को खिलाओ, खाना खिला लो। जब हम पैसे देते हैं तो आपको पता है उस पैसे का वो कैसा गलत उपयोग कर सकता है। आपने तो सोचा कि आपने अच्छा कर्म किया, भीख मांगता हुआ जो इंसान है उसको आपने पैसे दे दिए। ठीक है, आपने सोचा आपने उसका भला कर दिया। अगर वो पैसे से गलत कर्म करेगा तो उसका भार कौन उठाएगा? जिसने पैसे दिए थे वो उठाएगा, है ना। तो आपने तो अच्छे कर्म सोच के आपने पैसे दिए थे, आपने अच्छा सोच के ही पैसे दिए थे, पर उस पैसे का फिर वो अगर नशा करता है या कुछ गलत चीज़ें खरीद लेता है, उससे गलत कर्म कर सकता है, तो उसका कर्म तो आप पर चढ़ा ना। तो ये चीज़ें मना करते हैं संत। कहते हैं अगर कोई भूखा इंसान है उसको खाना खिला दो आप, पर पैसे मत दो, और उसको काम दिलाने में मदद कर सकते हो। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे, बुद्धि सही रहेगी, काम कर लेगा। अगर वो काम करना नहीं चाहता है फिर वहाँ पे आप हट जाओ, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को काम भी नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि ही ऐसी हो चुकी है उसके कर्म अनुसार। तो आप जितना कर सकते हो उतना करो, भावुक होके नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि भावुक में ही हम संत साधु जो होते हैं, जो इस भक्ति के रास्ते पे होते हैं, हम भावुक होके अपनी एनर्जीज को हम ऐसे ही लुटा देते हैं।
ये तो ऐसी ही बात हो गई कि हम जितना हमारे पास जो भी धन होता है, हम धनी होते हैं तो हम बिना सोचे अगर लुटा देंगे तो हम भी फिर खाली हो सकते हैं। इसी तरह हमारी एनर्जीज को इस तरह से वेस्ट नहीं करना है। एनर्जीज को सेव करो और अपने लक्ष्य पे रहो। मोक्ष की ओर ही जाने का लक्ष्य रखें। संत साधुओं के शरण में जाए, संत साधु को खाओ, खिलाओ, पिलाओ, उसमें आपका कहीं ना कहीं भला होगा। पर जो लोग कुछ बिजनेस खोल के बैठे हैं, हीलिंग का करने के लिए बैठे हैं, रेकी का बिजनेस ले लिया, कोई हीलिंग पावर अपना यूज़ करते हैं और उसका बिजनेस बना लिया है, पर वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उनको लगा वो ऐसा प्रमोट करते हैं कि लोगों का भला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हीं का नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रकृति उस चीज़ का वो हमेशा उनको दंडित करती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा है, जो जैसा करेगा उसको भुगतना ही भुगतना है। फिर आप उसका इंटरफेयर करके आपने उसका कर्म का भार उठाया तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। तो एक संत की कहानी है, और ये वो संत का नाम मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि इसके ऊपर विवाद हो सकता है, पर उनकी कथाओं में ये चीज़ मिलती है कि संत बहुत भक्त थे, मोक्ष की ओर जा रहे थे। हुआ ऐसा कि जब वो ध्यान कर रहे थे, वो तब नरक को पार कर रहे थे। अब नरक को पार कर रहे थे, उनको वो सहा नहीं गया। कहते इतने दुखी जीव जो थे वहाँ पर, वो उनको यमदूत जो थे उनको बहुत सज़ा दे रहे थे, बहुत मार रहे थे उनको, इतना पीड़ा पहुँच रही थी कि वो चिल्ला रहे थे। और वो संत वहाँ पे रुक गए, और वो रुक गए तो वहाँ पे जो देवदूत आए वो वहाँ पे उनको बोला कि आप यहाँ पे क्यों रुके हैं। कहते मुझसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, मैं जाके पूछता हूँ कि भाई ये क्या बात हुई। तो वहाँ पे यमदूत को पूछते हैं कि आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं इन जीवों को। कहते हैं ये पापी जीव हैं, वो अपना पाप भुगत रहे हैं, उनको तो कष्ट भुगतना ही भुगतना है, ये तो नियम है यहाँ का काल का। तो कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इतना दुख तो मैं देख नहीं सकता, इसका कहीं ना कहीं तो उपाय होगा। तो कहते हैं कि कोई उपाय नहीं है, आप अपने आगे रास्ते पे चलो, ये इनको भुगतना ही भुगतना है। कहते मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता, मैं नहीं देख सकता इनका दुख, मैं उनका दुख का भार लेना चाहता हूँ, उनको मुक्त करो। मैं अपनी भक्ति का भार, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको मुक्त करो। अब यमदूतों ने तो बोला कि भाई अगर आपने आशीर्वाद से उनको मुक्त करवा दिया, ये मुक्त तो हो जाएंगे, स्वर्ग भी भुगत लेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको उसका भार उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको अपने भक्ति के शक्ति से आपने उनके आशीर्वाद देकर उनको मुक्त करा रहे हो। पर इसका मुक्त का जो आपने उनका पाप का भार आपने उठाया है, तो अभी आप आगे नहीं जा सकते हो, आपको वापस धरती पर जाना पड़ेगा और मनुष्य का रूप वापस लेना पड़ेगा। तो संत ने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही भक्ति करता हूँ, मैं वापस भक्ति कर लूंगा, कम से कम ये तो मुक्त हो जाएंगे। तो वो सोचा उन्होंने और वो वापस चले गए। और वो जो पापी जो जीव थे वो स्वर्ग में जाके भी नहीं सुधरे, वो उनके कर्म ही ऐसे थे, उनको भी वापस आना पड़ा। तो किनका नुकसान हुआ? संत का ही तो नुकसान हुआ। अब वो मनुष्य योनि में वापस गए, कितने भक्ति उनको वापस करनी पड़ेगी, तब जाके वो वापस उस ओर जाना होगा। फिर वापस ऐसे माया जो है ऐसे ही रुकवा देती है, अड़चन डाल देती है। तो इस तरह से
उस संत जो मोक्ष की ओर जा रहे थे उनको वापस इस धरती पर आना पड़ा और उनको वापस मनुष्य योनि में जाकर भक्ति पूरी करनी पड़ी। तो अगर इस तरह के नियम बने हुए हैं तो हम कौन होते हैं सिद्धि शक्ति दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले। इसलिए संत जो होते हैं सद्गुरु के रास्ते पे होते हैं, वो चमत्कार नहीं करते हैं, ना अपनी सिद्धियों को प्रमाणित करते हैं। उनका लक्ष्य होता है ज्ञान देना और उस ज्ञान देकर जीवों को सुधारना, उससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो भी करो प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना भी सोच समझ के करो। ऐसा ना करो कि आपको अपनी भक्ति का जो भक्ति से आपकी जो प्रार्थना है वो सुननी बंद हो जाए। तो जो भी करते हो आप अपने आत्मकल्याण के लिए करें। आई होप इस ऑडियो से कहीं ना कहीं आपको ज्ञान मिला होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।